जन्मातीतं तस्मै मंगलम गुरु सद्गुरु मंगलम शब्दार्थ सद्गुरु परमदयाल सत्संगदयाल की अमृत में वाणी पन्ना द्वारा पान कर राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी विचार राम सतगुरु जी सतनाम नाम सूरज दृष्टि जी दृष्टि अनुभव को समन करो मन शरणों सतगुरु दयाल को मधुर निपद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती का करूं सब बन कलम कथा सात समंदर सतगुरु सतगुरु अंतर जगत के जाने पालन हे राम जी महाराज बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अच्छे मलिनता का चल रहा है तो गुरुदेव समझा रहे हैं आज इधर बाहर ब्राह्मणों को इधर ब्रह्म ज्ञानी को दोनों का मेल बता के समझा रहे हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी की रहनी सहनी चाल डाल क्या है और ब्राह्मण की क्या है, सदगुरुदेव दोनों का मिलाप करके समझा रहे हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी आत्मा ब्रह्म है और अर्थ दूसरों पे घटाते हैं बेरंग। अंदर ब्रह्म आत्मा को ब्रह्म परमात्मा मिलाने के लिए आध्यात्मिक अर्थ नहीं घटाता है, बेरंग अर्थ दूसरों पे घटाता है, मंदिरों पे, देवताओं पे, नवदा भक्तियों पे। उसके लिए महाराज इधर बाहर ब्राह्मण होकर के और शूद्र की चाल चलते हैं, पान तमाकू अमल तिजारा पीते हैं और झूठी कथते हैं, झूठी पंडिताई करते हैं। वो ब्राह्मण कैन के हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण का गुण नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी संतों की वाणी बांसते हैं, संतों की वाणी की शाखा भी लेते हैं, परंतु बात अपने रूप की करते हैं। रूप कोई गुरु बताते हैं, माया कोई सब कुछ बताते हैं। माया तो आधार कार्ड है तेरा भक्ति करने के लिए, ज्ञान चर्चा करने के लिए, संगत करने के लिए। तो संगत तू आत्मा को परमात्मा मिलाने की कर रहा है क्या डुबोने की कर रहा है? इतने भी बेरंग अर्थ करता है वो प्राणी अंदर बाहर अलग है, चाहे कोई भी हो। और जो प्राणी अंदर बाहर एक है वो आध्यात्मिक अर्थ ही अच्छा लगेगा और वही करेगा। महाराज फरमाते हैं अंदर बाहर अलग है, उसको सुखराम जी ने कपटी बताया। इधर मलिनता का अंग कहो कि कपटी कहो, कर्म पाप का भार रहता है वो परमात्मा के नाम की केवल्य भक्ति कर नहीं सकता। कहते हैं पर कर नहीं सकते, क्यों? अंदर बाहर अलग अलग। सारा ग्रंथों का बेरंग अर्थ करते हैं, वो ये रटना नहीं कर सकते। कि रटना करने भी लगे तो पाप देवे था तो मुंडो फेर, उसका मुंह फेर देते हैं, बंद कर दे। आज कई वाणी बाँच रहे, सबका मुंह बंद है, कोई बिरला का चलता है और उसी का चलता है मुंह जो आध्यात्मिक ज्ञान और अंदर बाहर अलग नहीं। तो ब्रह्म ज्ञानी के निर्णय कर रहे हैं, इधर ब्राह्मण का। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे ब्रह्म ज्ञानी, हे ब्राह्मण, तू ब्रह्म की भक्ति करेगा तो ब्राह्मण कहलाएगा। और हे ब्रह्म ज्ञानी, तू अंतरिंग आध्यात्मिक अर्थ को अपने घट में उतारेगा और दूसरों को समझाएगा तो तू सत्य की संगत में है, नहीं तो कुसंगत में। सत्य की संगत है तेरे पास में तो सत्संगत सब में सिर धारा, खान पान बिसरावे सारा। अब खान पान किसको कहा? या अंजड़ को कहा क्या? क्या अंजड़ कौन छोड़ेगा? अंजड़ की तो काया है, काया चलेगी नहीं, उठ के रवाना हो जाएगी। अन्न छूटा घर छूटा।
खान पान कौन से बिसरावे, बेरंग रस बिसराते हैं। मन इच्छा रूपी नारी, मन, इंद्रियां और रूप, ये चार पे रथ नहीं घटावे। आत्म चेतन का, आत्म ज्ञान का निर्णय करे, अंतरिंग अध्यात्मिक निर्णय उसी को करे। चार रोग जमा करके आत्मा को अंदर में रखे और मन विचारों से अलग करे। ये खान पान को छोड़े, तब सुखराम जी महाराज के वो सत की संगत कर सकता है। और कब करेगा, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। ऐसी सत की संगत आध्यात्मिक निर्णय के बिना, सांसों सांस रटना के बिना, इस आत्मा, इस पंच तत्व शरीर मिला है पर परम मोक्ष में नहीं जा सकता। परम मोक्ष में तो जब ही जाएगी कि वित्त सत्संग विवेक, बुद्धि पे विवेक आएगा, आध्यात्मिक निर्णय की समझ आएगी। और आध्यात्मिक निर्णय ही उसको पसंद आएगा जो अंदर बाहर एक है। और जो अंदर निज मन अलग है, मन अलग है, निज मन से अलग बात करता है, मन से अलग करता है, वो महाराज फरमाते हैं डूबो सोई सुखराम के कुसंगत में। उसके भले बाणी बाचो संगत कुसंगत है, वो डूबने वाला है। और इधर संगत मुगत मोख की दाता, माया जाड़ मिटे सब ताता, लागे रंग संग सो भाई, के संगत नहीं चाहिए। अरे ठोड़ ठोड़ आ संगत नाई, किस बिद जीव पिछाने माही। थोड़ थोड़ी ऐसा निरपक्ष निर्णय नहीं है, न आध्यात्मिक निर्णय है, न रटना का गुण है। कहने से थोड़ी होती है, रटना करने से होती है। चाहे बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, कम से कम घंटे आध घंटे बैठ के रटना करे, मन की गति को, इंद्रियों की गति को, इसको समझे, पहचाने कि ये भक्ति में लग रही है कि नहीं लग रही है, ये समझे। ये कुदरत कला का जो आनंद आता है नेचर निजनाम का, वो बैठे बिना कैसे आए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भगत भेद नहीं जाने, संतो भगत भेद नहीं जाने, ये मूर्ख निंदा ठाणे। मलिनता का जिसके अंग है, कर्म पाप का भार है, वो भगत भेद तो जानते नहीं, आध्यात्मिक निर्णय समझते नहीं। और फिर मूर्ख है वो जो ज्ञानी, मूर्ख गुरु, मूर्ख ज्ञानी, अगम जाता कोई रोके, अगम जाता कोई रोकते हैं। बस मैं गुरु हूं तू चेला, मेरे सन्मुख रहे बस। तो अगम जाता है वो रोकेगा। और मूर्ख निंदा ठानेगा, आध्यात्मिक निर्णय की निंदा करेगा, उठ उठ के भगेगा वहां से। क्योंकि ज्ञान शब्द को रतन जाने, ही उपाय आने हो, आप आपकी बुद्ध प्रमाणे कीमत कसरा ठानी। आप आपकी बुद्ध में लीन होता है, दूसरों में कीमत है तो भी कसर बताता है, और आप में कसर भरी पड़ी है तो भी निकालता नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सत्य की संगत करो, यानी सत्य परमात्मा में मिलने का इस नरसई से काम करो। ये नरदय अमोलक है, देव दुर्लभ शरीर है, सर्वंग संपान शरीर मिला है 43,20,000 वर्ष के बाद। इसको ऐसे ही श्वासा को मत खो, इससे आत्मा को अमर जड़ी धारण करा के अमर पद की प्राप्ति करा दो। इसलिए सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिलो सत्संग में उनको कबर पड़ी। ये सत का संग आत्मा को करा दो, परमात्मा के नाम का, निज नाम का। ये अमर जड़ी है, सांस सांस रटना, तब आत्मा अमर फल में जाकर के खाके और आज जीवन अमर हो जाए। ये लाभ जब मिल जाएगा, उसी को खबर है पंच तत्व में, दूसरों को नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सबसे पहले तो कपट को छोड़ो। मलिनता का अंग कपट की है, अंदर बाहर अलग है, उसकी मलिनता का अंग भरा पड़ा है। वो महाराज फरमाते मुख पर मीठो बोल गुताई, सेनो समझनो बोले हो।
गाव गाव सो और भरियो साहिब कहो कहाँ आगे। गाव गाव से भरा पड़ा है, उसके साहिब परमात्मा कैसे आवे। कपटी राम न पावे साधो, कपटी राम न पावे, अंत काल पिस्तावे साधो, कपटी राम। शरीर है जिक्र नहीं पिस्ताएगा। जिस दिन आत्मा शरीर छोड़ के जाएगी उस दिन उसको पिस्ताना पड़ेगा कपटी को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सबसे पहले है ब्रह्मज्ञानी, तू वाणी बाच रहा है तो कपट को छोड़ दे। कपट छूटेगा, अंदर बाहर एक हो पहले तो। और फिर आध्यात्मिक निर्णय को बुद्धि के समझ, जब आध्यात्मिक निर्णय समझेगा तब सत्य का संग करेगा, सत्य परमात्मा में मिलने की रचना धारण करेगा, सृजनहार परमात्मा को समझेगा। और फिर महाराज फरमाते हैं कि संगत में मलिनता का अंग साफ करेगा, तब पीछे कर्म कटने का समय आएगा। जब कर्म कटने का समय आएगा तो उसकी महाराज पहचान बता रहे हैं। भगत करे जन सूरा साधो, भगत करे जन सूरा हो, नहीं कायर को काम साधो, भगत करे जन सूरा। केवल भक्ति वो सूरवीर ही कर सकते हैं जो अंदर बाहर एक है, अलग अलग नहीं। साधो ये साधना, कायर होता है वो ये केवल भक्ति नहीं कर सकता। भगत करे जन सूरा साधो, भगत करे जन सूरा। जो भक्ति में लीन है वो तन धन की सो आसन राके, मस्त हुए मगरूरा। कपट कले जो काट बगावे, सासो सत तन दूरा। तन धन की आस नहीं रखता है, धन की भी आसक्ति नहीं रखता है, 99 का फेरा नहीं खाता है। और तन की पूजवाड़े के पूजने की आस नहीं रखता। धैर्य को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पाए। ये तन उज्जवल है, तन मिनखा देही में गुण है, सब कुछ ऊंचा बताया, पर इसको पूजवावे नहीं, न पूजे। इसके लिए सुखराम जी कह रहे तन धन की सो आसन राखे, मस्त हुए न मगरूर। इसकी आस सिर्फ वाणी बाचने में, भजन करने में रखते, आधार कार्ड को काम में ले। आपको तो गुरुजी बताते हैं, देवता को आन बताए, आत्मा को आन बताते हैं, और खुद की आत्मा ब्रह्म बताते हैं। तो चराचर जीव जितने भी सब आन ब्रह्म ही है, कोई मन आन नहीं है। आन तो रूप है, तो तेरे को मिला है तो तू भजन कर सकता है। उनके रूप नहीं तो वो भजन नहीं कर सकते। तो रूप की इच्छा करते हैं, और तेरे पास रूप मिला हुआ है और तू भक्ति में लीन नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ब्रह्म कर्म क्रिया बायरो, ब्राह्मण हुए न कोई। मैं तुझे बूझू पंडिता, आ सचकन झूठी हो, सचकन झूठी हो न्यावसु कहिए मोई। कन ब्राह्मण घर जन्म धार, ब्राह्मण जू होई। सुखराम के सुन नार की, क्या विध की भी जोई। ब्रह्म कर्म क्रिया बायरो, ब्राह्मण हुए न कोई। ब्रह्म कर्म क्रिया बायरो, ब्राह्मण हुए न कोई। मैं तुझे बूझू पंडिता, आ सचकन झूठी हो। महाराज पंडितों को, ब्राह्मणों को, इधर ब्रह्म ज्ञानियों को समझा रहे हैं। उदाहरण देके, दाष्टांग देकर के दिष्टांग में समझा रहे हैं कि मैं बात कह रहा हूँ सच है झूठी है। तो ब्राह्मण कहलाते हो, ब्रह्मज्ञानी कहलाते हो, पर कर्म क्या कर रहे हो। तुम्हारे कर्म को तो सोचो क्या कर रहे हो। सबसे पहले तो ब्राह्मण को ब्रह्म भक्ति का कर्म करना, परमात्मा परब्रह्म परमात्मा के नाम की रटना करना ही ब्रह्म क्रिया है ब्राह्मण के लिए सबसे प्रथम। ब्राह्मण होके ब्रह्म का भजन करे नहीं कोई, ब्राह्मण होकर के ब्रह्म के नाम का भजन नहीं करे, परमात्मा ब्रह्म के नाम का, तो वो ब्राह्मण कहलाए, ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं। इधर ब्रह्मज्ञानी होकर के आध्यात्मिक निर्णय नहीं समझे
बेरंग निर्णय करता रहे तो वो ब्रह्म ज्ञानी झूठा है, मूर्ख ज्ञानी है, मूर्ख गुरु है। मूर्ख ज्ञानी की पदवी सुखराम जी ने दी है, मैं खुद नहीं बोल रही। देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने बोड़ा, ललफल करके रिझायर लेवे, ऐसा तो ज्ञानी गेला। ललफल ललफल बस ज्ञान कत करके परमात्मा को रिझाना चाहता है और अडंग बडंग उथल पुथल सिकल विकल मर जाए जैसे बोलता है। तो वो कौन है? मूर्ख ज्ञानी है कि समझदार है? मूर्ख ज्ञानी। ज्ञानी तो बन रखा है पर मूर्ख है। जो बेरंग अर्थ करता है वो सब मूर्ख ज्ञानी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, हे ब्रह्म ज्ञानियों, तुम कर्म क्या कर रहे हो ये मेरे को बता दो। सत्य बोल करके कहना, असत्य नहीं। तुम्हारे पास कौन सा कर्म है, कौन सा ज्ञान है, कौन सी समझ है, कौन से नाम की रटना करते हो, ये मेरे को बता दो। ब्राह्मण भी और ब्रह्म ज्ञानी। तुम सिर्फ जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो, क्या न्याय करके मैंने बताओ। सदगुरुदेव फरमाते हैं, नार घर में है ब्राह्मणों के, मैंने से होते सुधरी है, और तुम इसको पालते और फिर कहते हो हम ब्रह्म भक्ति ब्रह्म ज्ञानी। इधर ब्रह्म ज्ञानी के इच्छा शक्ति नारी साथ है और इच्छा शक्ति से अर्थ करता है बेरंग, तो उसके भी तो सुधर घर में है। इच्छा शक्ति नारी को सुधर कोई नहीं जानता है, पर वही आत्मा को बार बार जन्म मरण में लाती है। ये नारी बहुत जबरदस्त है, इसको माया कह दो, नारी कह दो, प्रकृति कह दो, शक्ति कह दो। चिदानंद इच्छा सगत के बने भोग व्यवहार, इच्छा शक्ति बताइए महाराज। और पूर्ण ब्रह्म आत्मा है, तो आत्मा के ये सगत नारी जबरदस्त है। ये बार बार मृत्यु लोक में लाती है, ब्रह्म लोक से बिछड़ा बिछड़ा। इसका न्याय करके मेरे को समझाओ। तो सुखराम कहे, सुनो नार की क्या विद कीवी जो, तुम नार को किस प्रकार से बस में करे हो, किस प्रकार से नार से अलग हुए हो। यहाँ कोई नार को छोड़कर त्यागी बन जाता है, वो नार से अलग नहीं है। अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहता है, ब्रह्म भक्ति कहता है, साधु संत त्यागी बताता है, जोगी बताता है, खटदर्शनी बताता है। तो महाराज फरमाते इच्छा शक्ति नारी साथ में है ना, वही तो गर्भ में मलमूत्र में लाती आत्मा को, जीवात्मा को। वो उस इच्छा शक्ति नारी का ध्यान नहीं है। ये ब्रह्म क्रिया बायरा है, ब्रह्म क्रिया सही नहीं है। इससे नरक में जाना पड़ता है, गर्भ रूपी नरक। तो मैं तुझे बूझू पंडिता, दिन तुम तेरो ज्ञान, नारी घर में सुधर है, तुम ब्राह्मण हुआ आन। तुम ब्राह्मण हुआ आन सुधर का भी कर माने, असल सुधर घर माए ताय उत्तम कर जाने। सुखराम कहे कि रेणी कित कूड़ी किन मान, मैं तुझे बूझू पंडिता, धुम दिन तक तुम रोग क्या। हे पंडित, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, हे ब्राह्मण, तुमको और तुम्हारे ज्ञान को पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी रहनी क्या है, श्रेणी क्या है, कहनी क्या है, झूठी है सत्य है। ब्रह्मज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, एक ही बात। महाराज फरमाते हैं कि संसार में तुम्हारे ज्ञान को भी दिन है, कथने वाले को भी दिन है, ब्रह्मज्ञानी को भी। पर दिन जब है कि तुम्हारी रहनी क्या, श्रेणी क्या, कौन से नाम की रचना करते हो, कौन सा ज्ञान करते हो। और ज्ञान करते हो तो इच्छा शक्ति नारी को आप बस में कर रखी हो, छोड़ रखी हो, या उसके आधार पे चल रहे हो, ये मेरे को उत्तर दे दो। ज्ञानियों से उत्तर मांग रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि तुम अपने आप को सब उत्तम मानते हो, तो उत्तम कैसे हो? शूद्र के हाथ का अन्न खाते हो। स्त्री जब रजस्वला होती है तो शूद्री है। नारी को शूद्र मानते हो,
नारी को हल्का समझते हो, नारी को छोड़ छोड़ के जंगल में त्याग करते हो और नारी को माया बताते हो। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि हे ब्राह्मणों, तुम्हारे शूद्र नारी है, हे ब्रह्म ज्ञानियों, तुम्हारी इच्छा शक्ति नारी है, माया है। अब बताओ आप किस तरह से संसार में रहते। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में प्राणी जब भी भक्ति में लीन होगा, जब भी संसार में भक्ति में उसको आनंद आएगा, जब भी भक्ति का गुण प्रकट होगा, कि संसार में अमृत का रस पिएगा। अमृत का रस पी पी करके सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में अमर होने के लिए सत्य का संग करना ही, सत्य परमात्मा को रटना ही अमृत रस पीना है। कहने से क्या, वाचने से, वाणी से अमृत रस नहीं पीना है। इसलिए सुखराम जी कवि साहब कह रहे हैं, तो अमृत नी का कैसर कोई, अमृत है बातन की बाता, अमृत है संतन के पास। अमृत संतों के पास है, केवली भगवंतों के इस केवल ज्ञान के अंदर अमृत भरा हुआ। इसमें जो सांसों सांस राम नाम रटना लिखी है, वो पीना ही अमृत पीना है। इसके अलावा सब बातन की बातें हैं। जिसने ये अमृत पिया है उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, अमी आज है रे ओ साधु भाई, अमी आज है इन राम सभा माई, अमी आज है, अमी आज है रे ओ साधु भाई, अमी आज है रे इन राम सभा माई, अमी आज है। अब बाहर भवन राम सभा है या शरीर राम सभा है, ये अमृत शरीर के अंदर झरना चाहिए, बाहर बाहर किसके देखता है। सांसों सांस रटना करोगे तब कागलिया के जिब्या के अमृत झरझर के अंदर उतरेगा और खूब उसको आत्मा को उसका आनंद आएगा और नियंत्रण शब्द का अनुभव होगा। तो इस राम सभा में ये नियंत्रण जनाब चलने लग जाएगा और आत्मा को चलाने लग, फिर आकाश में उड़ेगा और आकाश में आत्मा को भी उड़ाएगा, पंख आ जाएगा। ये तो उड़न खटोला है ही नियंत्रण, तो ये आत्मा को लेके चले जाए। जैसे मोहन भगवान 3 पेड़ जमीन में नाप लिया 3 लोग को, साथ में डंडा भी लकड़ी का बढ़ गया, तो आत्मा भी इसका साथ पकड़ने से जैसे डंडा बढ़ा वैसे 52 केकर दंड बढ़ा, वैसे ही आत्मा भी गगन मंडल में समा जाएगी। ये तो भजन करे जारा कर जैसरे, जो भजन करेगा वो ही एक कारस है। और अमिया झरने का सबसे ज्यादा गुण का होता है कि बवर गुफा माई अमिया झरे, इन राम सभा माई अमिया झरे, साधो भाई अमिया झरे ओ साधो भाई अमिया झरे, इन राम सभा माई अमिया झरे। भंवर गुफा में जब सत्संग का अनुभव होता है, 12वां कवड़ भंवर गुफा है, वो ब्रह्मांड से बाहर है। सब त्रिकुटी ब्रह्मांड आएंगे, रटना बंद कर बैठ जाएंगे, बस ध्यान समाधि में बैठ। तो महाराज फरमाते रुक गए, किस कारण से रुके, एक तो बेरंगरत से, एक तनधारी गुरु मानने से, और तीसरा अपने आप को पूरा समझने। वो अंत समय पिछताएगा कि परम मोक्ष जाएगा, परम मोक्ष नहीं जा सकता। भंवर गुफा का ज्ञान होना चाहिए। जब तक तो भंवर गुफा का ज्ञान नहीं है, 12वें कमल का, कि अभी मैं 12वां कमल नहीं लांगू, जब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अभी त्रिगुटी लंगी नहीं। या दिन छाले त्रिगुटी ता दिन रति न भेड़, रति भी भेड़ नहीं रहना चाहिए। किसका? माया पवन का, श्वास का और माया रूप का, नौतत लिंग शरीर का। नौतत लिंग शरीर में सबसे ज्यादा किसका? अहंकार का।
अहंकार की जो जब वैराग्य वृत्ति आएगी तब वो तन धन की आस नहीं रखेगा और भगत करे जन सूरा, जबरदस्त सूर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, है कोई साधु भाई तत का खोजी, वो तो ज्ञान विचार जे ध्यान धरी। है कोई साधु भाई तत का खोजी, वो तो ज्ञान विचार जे ध्यान धरे। इस साधु भाई साधना करने वाले तो तत्व का खोजी है, ब्रह्म ज्ञान का खोजी है, तो वो ब्रह्म ज्ञानी सफल होगा। ये ज्ञान विचार करके फिर ध्यान धरो, ज्ञान क्या कह रहा है और ध्यान कहाँ रख रखा है, ध्यान किस जगह लग रहा है। मन, विचार, इच्छा, रूप, इंद्रियां, इनके बस में आत्मा है कि आत्मा ने इनको बस में कर रखा। ये विचार करो गठ में, और बैठ के भजन करेगा जब मालूम पड़ेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मंदिर तो है, बाहर मंदिर में दीपक नहीं है, उजाला नहीं है, तो कोई मंदिर को सराएगा नहीं, मूर्ति के दर्शन नहीं होंगे। तो घट के अंदर भी दीपक उजाला इस मंदिर में चाहिए, घट रूपी मंदिर में। तो दीपक किसका उजाला होगा? ज्ञान का। ज्ञान का विचार करोगे जब इस घट रूपी मंदिर में, महाराज फरमाते उजाला होगा, रोम रोम उमंग होंगे, रोम रोम थर्राएंगे। ये किससे? इस केवल ज्ञान से थर्राते हैं। नियंचे निर्नाम उमंग हो जाता है और रटना बंद नहीं होती है, बराबर चलती रहती है मुकाबला। ये उमंग होता है जब नदियां उफान पे रहती है और आसपास के मलिनता को, कचरे को ले जाके बुआ के, और फिर कर्म एक नहीं रहता है और सारे शरीर में विधेय मंडल में रखना, देही मंडल में, विधेय मंडल में दुनियात्मक शब्द गर्जना करता है। विघन गर्जे गेव का जैसी गोरम गाज, संत दुआई उन देश में संता ही को राज। उसको सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कबीर साहब भी कह रहे हैं, बिन दीपक मंदिर उजियाला, जैसे हमारा हरिजन ध्यान धरे। बिन दीपक मंदिर में उजाला होता है जिससे हमारा हरिजन ध्यान, हरि के जन जो है राम से नहीं है, वो महाराज फरमाते हैं उस भंवर गुफा में जब ध्यान होता है तब दिगन मंडल में बाजा जी बाजे, आ तो रनक झनक झनकार पड़े। ऊपर माथे के ऊपर भंवर गुफा को दिगन मंडल कहा है, गजरपोल को आकाश का। शुक्राम जी, आकाश मंड को जीत कर गया दिगन को फोड़। तब महाराज फरमाते हैं वो केवल पद आनंद पद आता है। तो इधर कबीर साहब भी कह रहे हैं, दिगन मंडल में बाजा बाजे, ये दुनियात्मक शब्द गरनावे जिंग धुनी की जैसे जबरदस्त। आ तो रड़क झनक झनकार पड़े, झनकार आती रहती है, झरर झरर झरना झरे, झरना की झनकार होती है, झरना झड़ता है खूब। इधर रटना खूब होती है, बरसात खूब होती है जब झरना वारो धार जमता है और फिर पड़ता है पूरे शरीर में, उसकी आवाज आती रहती है, उसकी झनकार सुनती रहती है आत्मा। तो अला पिंगला सुखमन नाड़ी आ तो अमृत। महाराज फरमाते हैं अमृत बदारी घटना जरूर। इस प्रकार से सुखमना की नाड़ी में अमृत का खूब झड़ती रहती है। हे बंदा, उसकी घटा में अमृत भर जाता है, घट खाली नहीं रहता अमृत से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, वो तो अमर हो आज का काय को मरे। जो अमर हो जाता है वो कभी मरता नहीं, वापिस जन्मता भी नहीं, तो जन्मे बाद मरना भी नहीं। मैंने देही धारण नहीं करता, देही धारण करेगा जब तक समझ जा उसको मरना भी पड़ेगा। आज तक देही धारण करिए जो कोई अमर नहीं हुआ, देही को तो छोड़ना पड़ता है। इसलिए इस देही का ध्यान रखो, छोड़ना नहीं, देही को छोड़ना है शरीर को, और आत्मा को परमात्मा मिलाना है। राम से ही मत छोड़ ये तन मन धन जल जा, लिए तन मन धन जल जा।
राम से रटना को छोड़ो मत, आखिरी तक पहुंचो तो भी छोड़ो मत, जिज्ञा चले जब तक रटना चलाओ। तन मन धन भी जड़ जावे तो भी महाराज फरमाते हैं वो साहिब ने कैसे बोल जाइए हेले, गाढ़ा रहो रे सारा हेलिए, गाढ़ा रहो रे सारा। उस सृजनहार परमात्मा को भूलो मत, उसकी सराहना करते रहो गाढ़ा। तो हे परमात्मा, आपने मेरे को जमलोक से निकाला है, आपने ही मेरे को बार बार जबड़े मारते थे उनसे मेरे को बरी किया है। साहिब ने भूलो मत, गाड़े सराओ, अंत समय जमना मार सिए, कोई नहीं आवे काम के लिए, कोई नहीं आवे काम। परिवार कुटुंब धन पुत्र संपत्ति जब जमने मारेंगे कोई काम नहीं आएंगे, कोई तेरी भीड़ नहीं बोलेंगे, कोई तेरा वहां गवाही देने नहीं जाएंगे। उस जगह तो सृजनहार ही तेरे साथ में है, वही गवाही देंगे, वही तेरे को छुड़ाएंगे। इसलिए तू आत्मा को साथ ले जाने के लिए तू राम सिमर रे, जबरदस्त राम से प्रेम करो जो तेरे साथ जाए उसे। तो कह कबीर सो नाम नहीं छोड़िए, हार होवे चाहे जी, चाहे परम मोक्ष में जा चाहे मत जा, तू इस नाम के साथ लग जा। तेरे को मोक्ष भेजे चाहे नहीं भेजे वो राम जी जाने, उस पे छोड़ दे, राम तेरे दाई पड़े जो कीजिए। भावे मोख मुगत को भेजो, भावे दो जग दीजिए। चाहे तेरी मर्जी आ जा करना, तू आस मत करना मोक्ष होगी कि नहीं होगी, नहीं। तू मनुष्य मजूरी देते तो क्यों रखेंगे राम? मनुष्य मजूरी देता है, तू राम का सिमरन करेगा तो क्या वो तेरी मजूरी रखेंगे? हरगिज। इसलिए तू तो राम रटने की चिंता कर, मोक्ष जाने की चिंता मत कर। मोक्ष की चिंता जो करता है, जो रटना नहीं करता, राम जी को अर्पण कर दे बस। अपने आप राम जी जाने, राम जी की अंश आत्मा जाने, बस। तेरा काम तो शरीर से रटना करना और आत्मा को सत का संग करा दे, बस। यही मलिनता के अंग से आत्मा अलग हो जाएगी, कर्मों का नाश हो जाएगा और आत्मा बरी हो जाएगी। इति श्री मलिनता का अंग संपूर्णम। राम राम राम। बोलो राम सत्यम देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, देवड़ी भक्ता ने धन्य, आज राम 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 राम। वो बड़ा है वो पाँच मिनट लगेगा ना।